नमस्कार साथियों, मैं देवेश गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं पुनः एक बार। और अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सरकारी नौकरी के क्या योग होते हैं। ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने पहले ही बना रखा है, आप पहले तो उसको देख लीजिएगा ताकि आपको कुंडली के इनके भावों के, राशियों के और ग्रहों के क्या बेसिक संबंध होते हैं एक दूसरे से, जिससे कि सरकारी नौकरी के योग का एक निर्माण की शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है। आपको वहाँ से मालूम पड़ेगा। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ग्रहों के योग के, किन किन भावों में कौन कौन से ग्रह अपना अपना बल प्रदान करेंगे इस चार्ट वाले जातक को कि उसको सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाए। तो पहला पार्ट आप देख लीजिएगा, वो बहुत आवश्यक है आपके लिए। उसके बाद आप इस पार्ट को भी देखिए, क्या ग्रह योग है, हम उसका फटाफट विचार करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। चलिए, हालांकि मैंने इसमें अंक लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपके चार्ट में कुछ भी अंक हो सकता है यहाँ पे 7 लिखा हो सकता है यहाँ पे 6 लिखा हो, 12 भी लिखा होगा। आपको बस करना ये है कि जो इनके स्वामी होते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, 4 नंबर कर्क हो गया, 5 नंबर सिंह होता है, 6 नंबर कन्या हो गया, 7 नंबर तुला हो गया, वृश्चिक हो गया, धनु हो गया 9 नंबर, मकर हो गया 10 नंबर, कुंभ हो गया, मीन। ठीक, आप सबसे पहले अपने चार्ट में देख लीजिएगा कि आपके पहले भाव में कौन सी राशि पड़ रही है। इनमें से चेक कीजिएगा 1 2 3 4 जो है उनके सामने जो स्वामी होते हैं इन राशियों के अंक के आपको मालूम पड़ जाएगा। मान लीजिए आपके यहाँ पे 6 नंबर लिखा है तो 6 नंबर के स्वामी हो गए कन्या, तो आपका लग्न कन्या हो गया। हालांकि चंद्र कुंडली से भी देखी जाती है, चंद्र कुंडली भी देखा जाता है, वो आने वाले पार्ट में हम बताएंगे। सबसे पहले जो बेसिक बात है मैं आपको वहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ कि आपने पहले ग्रहों का एक योग देखना है, भावों का योग देखना है, और ग्रहों को मैं बैठाता जाऊंगा। आप अपने कुंडली को खोल लीजिएगा, उसमें इस बात को चेक करना शुरू कीजिएगा। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य यहाँ स्थित है और शनि यहाँ स्थित हो जाता है। पहला, दूसरा, शनि और सूर्य आमने सामने हो गए, इनका एक दृष्टि संबंध बन गया। तो शनि कर्म कारक आपके सूर्य से जुड़ने वाला है। यहाँ देखिए, शनि 10वें का स्वामी है और सूर्य 5वें का स्वामी है, तो इनसे भी कहीं ना कहीं आपस में एक संबंध बन रहा है। 10वें 5वें का संबंध बनना भी सरकारी नौकरी का योग देने वाला होता है। अगर मान लीजिए कि सूर्य और गुरु अगर शनि के केंद्र में आ जाते हैं, शनि से 1 2 3 4 केंद्र में आ जाते हैं, अब प्लस मंगल यहाँ पे आ जाए, मंगल को भी इसका बल प्राप्त हो जाए, तो आपके केंद्र में देखिए कितने ग्रह हो गए, शनि, सूर्य, गुरु और मंगल। इन 4 ग्रहों का बल आपको प्राप्त हो जाता है। निश्चित मानिए, 200% मानिए, आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाएगी। अब मान लीजिए सूर्य और मंगल यहाँ पे आ जाएं, ये बहुत बहुत बढ़िया योग मानता हूँ मैं इसको, सूर्य और मंगल यहाँ पे हो जाए। ये अब तक का सबसे बड़ा राजयोग होता है। मंगल अपने राशि में 10वें मकर राशि में उच्च का हो जाता है, दिग्बली हो जाता है। सूर्य आ जाता है, ये भी दिग्बल प्राप्त होता है इसको। सूर्य और मंगल 10वें भाव में आ जाए तो व्यक्ति सरकारी नौकरी से जुड़ता ही जुड़ता है, अगर उसके कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी रही होगी। मान लीजिए तीसरे का स्वामी बुध अगर यहाँ पे आ गया हो या यहाँ पे आ गया हो, तीसरे का स्वामी बुध यहाँ पे आ गया हो, छठे का स्वामी बुध भी अगर यहाँ पे सूर्य के आगे पीछे ही रहता है, एक भाव अगर यहाँ आ जाए, तो ये प्रबल राजयोग होता है। ये एक राजा के जो बहुत उच्च स्तर के सेनापति हो सकते हैं, उच्च स्तर के प्रशासक हो सकते हैं, सचिव हो सकते हैं, उच्च स्तर के आपके किसी भी विभाग के कमिश्नर हो सकते हैं। चूँकि मंगल है तो पुलिस विभाग भी आपको दे सकता है। मंगल है, आपको पुलिस कमिश्नर, एजी, इसके ऊपर के जो भी पोस्ट हो सकते हैं, हायर पोस्ट तक आपको ये ले जाता है। बस आपके चार्ट में उस प्रकार के दशा अंतरदशा और उनका बल प्राप्त होता जाए आपको,
टाइमिंग आपकी सही सटीक बैठती जाए, समय से आपको हर एक चीज़ें प्राप्त होती जाएंगी। सूर्य मंगल अगर आपके चार्ट में दूसरे भाव का हो जाए तो मैं इसको इससे बड़ा कोई योग में मानता नहीं। मान लीजिए सूर्य और मंगल यहाँ पे आ जाते हैं, अगर शनि है, हालांकि मंगल और शनि यहाँ पर दुश्मन कहे जाते हैं एक दूसरे के, लेकिन अगर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए मंगल पे तो मंगल कहीं ना कहीं कमजोरी मंगल की खत्म हो जाती है। और डिग्री वाइज मंगल और शनि में थोड़ी सी दूरी हो, कम से कम 12 से 14 डिग्री 15 डिग्री का गैप हो जाए और सूर्य को मंगल की दृष्टि प्राप्त हो जाए और राशि सेम हो जाए तो आपको, और गुरु आपका यहाँ पे उपस्थित हो जाए मान लीजिए 9वें भाव में, पंचम भाव में, तो ये गुरु 9वीं दृष्टि से लग्न को देखेगा, 5वीं दृष्टि से आपको लग्न को देखेगा। अगर गुरु केंद्र में भी आ जाए, गुरु यहाँ पे आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पे गुरु आ जाता है, तो भी सरकारी नौकरी का प्रबल योग बन जाता है। इसमें देखिए जो बाधा कारक बातें होती हैं आप उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, हम आप अगर इसको मेष राशि का ही मान के चले, मान लीजिए मेष राशि को ही, तो 6 नंबर का स्वामी होता है बुध, 8 नंबर का स्वामी होता है मंगल, 12 नंबर का स्वामी हो गया गुरु। 6, 8, 12 का संबंध बन गया, 6, 8, 12 का संबंध बन गया। ये व्यक्ति सरकारी नौकरी में जाएगा जरूर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा संघर्ष होगा। अच्छी बात क्या हो जाएगी कि जो भी 6, 8, 12 का संबंध अगर बन जाता है, कहीं युति दृष्टि अगर आपस में इन ग्रहों का बन जाए, पाप ग्रह नहीं है तो ये सात्विक ग्रह होते हैं, शनि और सूर्य और मंगल तो पाप ग्रह कहे जाएंगे, गुरु तो आपका सात्विक ग्रह होता है। सूर्य मंगल पाप ग्रह होने के बाद, पाप भाव के स्वामी अगर होने के बाद एक दूसरे को देख लें, उनकी दृष्टि एक दूसरे पर पड़ जाती है, तो उनके जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं वो कम हो जाते हैं, उनमें सकारात्मक प्रभाव ज़्यादा आ जाते हैं। आने वाली वीडियोस में हम आपको विपरीत राजयोग भी बताएंगे कि विपरीत राजयोग किस प्रकार से 6, 8, 12 से बनते हैं। देखिए 8 नंबर की राशि है, ये पाप ग्रह माना जाता है, इसका स्वामी मंगल होता है, ये पाप ग्रह माना जाता है। लेकिन मंगल के साथ अगर गुरु की युति हो जाए, गुरु भले ही यहाँ 12वें भाव का स्वामी है तो क्या हुआ, लेकिन गुरु की दृष्टि हमेशा आशीर्वाद के रूप में ही प्राप्त होती है। गुरु के अंदर थोड़ा सा 12वें भाव का भी सिग्निफिकेशन ऐड हो जाएगा। केवल गुरु क्या करेगा, आपको घर से दूर ले जाएगा, गुरु क्या करेगा, आपको आपके खर्चे बढ़ा देगा, गुरु आपके अंदर एक साधु भाव ला देगा, सन्यासी भाव ला देगा। देखिए हर ग्रह के स्वामी को आप देखें, जो स्वामी ग्रह होता है उसके स्वभाव को देखें। अगर मंगल है, मान लीजिए अगर शनि है, अगर शनि इन भावों का स्वामी बन जाता है, मंगल बन जाता है, राहु या केतु कहीं ना कहीं इस भाव में आ जाते हैं, तो उनके जो प्रभाव होंगे वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक होते हैं। एक्सीडेंट, मंगल एक्सीडेंट का कारक है तो एक्सीडेंट देता है, रोग दे देगा, चोट दे देगा आपको। राहु रोग चोट दे सकता है, शनि रोग या चोट दे सकता है, लेकिन जो उसके मेटेरियलिस्टिक बातें होती हैं उसमें आपकी वृद्धि कर देगा। आपको अगर चोट लगना है, चोट लगने के लिए बहुत जरूरी आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए, तो आपको गाड़ी ला के दे देगा राहु। मंगल इस प्रकार की चीज़ों को आपको बढ़ा देगा। अच्छा एक बात और है, इसमें कहीं ना कहीं वीनस का इन्वॉल्वमेंट होना भी थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आज की तारीख में अगर उच्च पदस्थ आप किसी सरकारी जॉब पे जाते हैं, किसी सरकारी एक बहुत ऊंचे पद पे जाते हैं, तो आपको ज़रूरी हो जाता है कि आपका वीनस भी कहीं ना कहीं एक अच्छे भाव में उपस्थित हो, अच्छे राशि में उपस्थित हो जाए, क्योंकि आप पैसा भी तो कमाते हैं। तो शुक्र का भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मान लीजिए शुक्र यहाँ पे आ जाता है 3रे भाव में, या अपने राशि में आ जाता है, शुक्र यहाँ पे आ जाए, शुक्र अगर लग्न या त्रिकोण में आ जाए, केंद्र में आ जाए या त्रिकोण में आ जाए या 11वें में आ जाए तो बेस्ट मानता हूँ मैं इसको। अगर शुक्र 11वें में आ जाए तो सुपर बेस्ट मानता हूँ इसको। दूसरे और 7वें का स्वामी 11वें में आ जाए तो आदमी जीवन पर्यंत धन कमाता है। आप हो सकता है ऐसे विभाग में चले जाए जहाँ पे आपको जीवन भर धन ही धन मिलता रहे। अब मैं उस बात पर नहीं जाता कि क्या लीगल है क्या इलीगल है, लेकिन एक धन आने का भी एक योग होता है। लीगल इलीगल होना बात की बात होती है। सबसे पहले आपके चार्ट में उस प्रकार के एक योग दिखने चाहिए कि आपके पास धन की प्राप्ति हो। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे 6 नंबर की राशि है, इसका स्वामी होता है बुध। बुध जाके यहाँ पे बैठा हुआ है, तो है तो ये मैलेफिक, आंशिक मैलेफिक माना जाएगा।
क्योंकि बुध में क्या है कि छठे भाव के भी गुण विद्यमान हो जाते हैं। लेकिन छठा भाव कंपटीशन होता है, छठा भाव आपका रोजमर्रा के जीवन में लड़ने का, जूझने का एक आप उसको कह सकते हैं एक एरिया होता है। तो बुध अगर आपके दसम भाव से, बुध आपके लगन से, बुध अगर आपके पराक्रम भाव से, बुध अगर आपके 11वें भाव से, या बुध आपके चौथे भाव से भी अगर संबंध बना दे और केंद्र त्रिकोण में सूर्य मंगल गुरु इन सब की युति या दृष्टि हो जाती है, तो आप निश्चित रूप से 200% रूप से आप सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक, तो इसमें तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि सरकारी नौकरी लगते कैसे हैं। इसके बाद वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से योग होते हैं कि जिससे आप एड़ी घिसते रह जाएं जीवन भर, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि वो कौन से योग हैं कि आपके चार्ट में सरकारी नौकरी के योग को फलित होने ही नहीं देगा। वो भी बहुत ज़रूरी होता है जानना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सरकारी नौकरी के अतिरिक्त कौन कौन से व्यवसाय या काम के योग होते हैं आपके चार्ट में, जिसको आप करें और आपके जीवन में धन आना चाहिए। सबसे मुख्य चीज़ होती है धन, धन का आगमन होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप अपने कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा और आपके चार्ट का विधिवत एनालिसिस किया जाएगा। आधे घंटे का समय दिया जाएगा आपको, और आपके मुख्य मुख्य जो प्रश्न होंगे उनको भी जोड़ा जाएगा, और साथ में आपके कुंडली की जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसके बारे में बात किया जाएगा। जो भी व्यवधानियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, चाहे नौकरी से हो, विवाह से जुड़ा हुआ हो या विदेश यात्रा से जुड़ी हुई बातें हो, आप हमसे पूछें। विशेष करके स्वास्थ्य से संबंधी अगर कोई प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जितने भी चार्ट आते हैं मैं देखता हूँ, मेरे पास जो भी प्रैक्टिकल सूत्र हैं, मेरा वो कोशिश होगा कि मैं आप तक पहुँचा सकूँ और आपको उसकी जानकारी दे सकूँ, और आपकी कुंडली के विश्लेषण के माध्यम से आपके लिए छोटी सी भी अगर मेरी सहायता हो सके तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसको शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज़। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, इसको शेयर जरूर कीजिएगा कि युवाओं तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। चलिए तब तक के लिए नमस्कार भैया।